नमस्कार। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको परम शिव की अवधारणा के बारे में बताया था और कैसे साइंस उसे देखता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हम सब लोगों के मन में ये प्रश्न बार बार आता है कि जिस समय हम ये बात करते हैं कि इस यूनिवर्स की क्रिएशन जो उस परम शिव, उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस की मैनिफेस्टेशन का ही एक पार्ट है, तो एक धारणा अभी तक ये थी कि ये जो यूनिवर्स है ये उसकी मैनिफेस्टेशन की आउटकम है। लेकिन अब साइंस केवल यूनिवर्स नहीं देख रहा, साइंस मल्टीवर्स की ओर जा रहा है। यानी साइंस का ये मानना है अब केवल एक यूनिवर्स नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्स हैं। और मैं आप लोगों को इस चीज की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि आचार्य अभिनवगुप्त ने अपने तंत्र लोक में इसका वर्णन किया है कि वो अपने मेडिटेशन में, अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस में, अपनी उस अनुभव में वो 112 से भी ज्यादा यूनिवर्सेस को अपनी दृष्टि में देखता है। यानी जिसे आज मॉडर्न साइंस मल्टीवर्स कहती है या कहने लगी है, हमारे फिलॉसफी में कई हजार साल पहले हमारे जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अनुभव में, स्पिरिचुअल अनुभव में इस चीज को पहले ही भांप लिया था। ये इसलिए मैंने आपको कहा कि ये भी बात की ओर संकेत करता है कि कितना एडवांस्ड स्पिरिचुअल साइंस रहा होगा आज से कुछ हजार साल वर्ष पूर्व। मुझे कई लोगों ने कहा कि ये कैसे संभव है, परंतु अगर आप देखें हमारे यहाँ पे अष्टांग योग के बारे में बात की गई है, उसमें एक बड़ी स्पेसिफिक चीज आती है, ध्यान धारणा समाधि। अब ये ध्यान धारणा समाधि का जो मेथोडोलॉजी है, ये अपने में ही एक डिफरेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी है। जो कंटेम्प्रेरी साइंस में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज करते हैं और जो हमारे पुराने समय में हमारे जो सेजेस, ऋषि मुनि, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, जो उनका रिसर्च का मेथड था, दोनों अलग है। इसलिए हम लोग आज एविडेंस बेस्ड रिसर्च की बात करते हैं कि जब तक डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर सिस्टम एनालिटिक्स ये नहीं होगा तब तक आप किसी चीज पर विश्वास नहीं करते। लेकिन कुछ हजार साल पहले हमारे देश में जो रिसर्च की मेथोडोलॉजी थी वो अनुभव आधारित थी, क्योंकि उन्हें किसी चीज को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं थी। वो तो अपने अनुभव को, अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी अवेयरनेस को वो एक्सपैंड करना चाहते थे और उस अनुभव में उन्हें ये सारी चीजें ज्ञात होती थी और उसके बाद वो उनको सूत्रबद्ध करते थे, जो हमारे शिव सूत्रों में या प्रतिविज्ञा में या स्पंद में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो ध्यान धारणा समाधि का जो मेथोडोलॉजी थी, ये बड़ी विचित्र मेथोडोलॉजी थी। यानी किसी चीज के ऊपर आप फोकस करते हैं, जैसे मान लीजिए एक ट्री के ऊपर आपने अपना फोकस किया। हमारे यहाँ एक योग आता है त्राटक, जिसमें आप कैंडल को जलाते हैं और फ्लेम के ऊपर आप अपना फोकस करते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी चीज के ऊपर अपनी एक धारणा बनाना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे आपकी धारणा गूढ़ हो जाती है, क्योंकि धारणा थोड़ी देर होती है, फिर टूट जाती है, फिर होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाता है, अनइंटरप्टेड प्रोसेस बन जाता है और आप उस धारणा से ध्यान में एंटर कर जाते हैं। यानी अगर आप उस पेड़ के ऊपर या उस फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान लगा रहे हैं तो आप उस ध्यान में समाहित हो जाते हैं। यानी जहां एक नोअर और एक नोन है, यानी एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जर्व है, तो एक समय ऐसा आता है उस मेथोडोलॉजी में जब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व के बीच की जो डिस्टेंस है वो घटना शुरू हो जाती है, वो क्रैश होना शुरू हो जाती है और ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व एक दूसरे के बहुत करीब आना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली जब अवस्था समाधि की आ जाती है, जब वो अनइंटरप्टेड ध्यान की अवस्था में आप वो समाधि की अवस्था में एंटर कर जाते हो, तो ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व बन जाता है, यानी नोअर ही नोअर बन जाता है। यानी जो ऑब्जर्व कर रहा था वो वही बन गया जिस चीज के ऊपर वो ऑब्जर्व कर रहा था, जिस चीज को वो ऑब्जर्व कर रहा था। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप, when knower becomes the known, आप उस पूरे ट्री के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को समझना शुरू कर जाते हैं और जब आप उस ट्री के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को समझना शुरू कर जाते हैं, जब आप उस समाधि से बाहर आते हैं तो आप उनको सूत्रबद्ध करते हैं। तो ये एक अलग फिलॉसफी थी हमारे यहाँ
और इस फिलॉसफी के आधार पर हमारे यहाँ कितने सारे प्रयोग को सूत्रबद्ध किया गया और ये हमारे सामने एक बहुत ही विकसित स्पिरिचुअल साइंस के रूप में हमारे सामने आया। और यही एक कारण था कि हमारे जो हजारों साल पहले जो हमारे ऋषि मुनि योगी जो हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, वो इस प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझने में उनका जो सामर्थ्य था वो बड़ा, उनका जो विजन था वो बड़ा, और वो इस प्रकृति के जो बेसिक नियम है, जो इसकी फंडामेंटल फिलॉसफी है, उसे समझ पाए। और उन्हें समझ में आया कि ये जो परम ब्रह्म है वही परम ब्रह्म परम शिव है, और वो परम ब्रह्म या परम शिव ही अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, और उसी कॉन्शियसनेस से ये सारी प्रकृति, ये सारी यूनिवर्स और मल्टीवर्स और भी जितनी यूनिवर्सेस हैं वो सारी उसी शिव का, उसी चित्त का, उसी अल्टीमेट कॉन्शियसनेस का विस्तार है। और हम भी उसी अल्टीमेट कॉन्शियसनेस के फील्ड का एक पार्ट है। यानी वो जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है उसके उस पूरे फील्ड में ये मल्टीवर्स क्रिएट हो जाती हैं। ये पेड़ पौधे, ये पत्थर, पहाड़, नदी, नाले, ये मैं, आप, हम सब उसी फील्ड का एक पार्ट हैं। आई एम शिवा इसी चीज को दर्शाने का प्रयास है, इसी चीज को आप सब तक पहुंचाने का प्रयास है। आशा करता हूं कि आने वाले वीडियो इन विषयों को और गहराई से आपके सामने लेके आएंगे, और आशा करता हूं कि आप आई एम शिवा का अध्ययन अवश्य करेंगे और पहचानेंगे कि भारत की जो स्पिरिचुअल साइंस थी, भारत की जो स्पिरिचुअल थिंकिंग थी, वो कितनी एडवांस थी। जहां आज साइंस पहुंचने में अपना प्रयास कर रहा है, उस विचित्र फिलॉसफी का अध्ययन करके आपको इस बात का भी एक प्राइड महसूस होगा कि कितने अग्रसर रहे होंगे, कितनी एडवांस थिंकिंग रही होगी भारत के अंदर, भारत के स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की। नमस्कार।